हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया 7 चक्र है। वो 7 चक्र कौन कौन से हैं। हमारा पहला चक्र है वो मूलाधार चक्र जो पैरों में आता है। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो हमारी पीछे रीढ़ हड्डी में स्थापित होता है। उसके बाद है नाभि चक्र जो हमारे नाभि यानी पेट के भाग में स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी में। और चौथा है अनाहत चक्र। उसके बाद विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तक पे होता है। और उसके बाद हमारा सहस्त्रार आता है। जब सहस्त्रार तक हम पहुंचते हैं अपने योगा अभ्यास के द्वारा, तो फिर क्या होता है, ये सहस्त्रार जो है वो खुल जाता है। यानी इस जगह से हमारा जो पावर अटैच होता है ऊपर, यानी जब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें अब ऊपर से पावर मिलना शुरू होता है। जब हम कंटिन्यू योगा अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीज़ें खुलती जाती है। जब ये चीज़ें खुलती हैं तो हमारा जो आध्यात्म है वो पावर हो आ जाता है उसमें, कि हम अपने जो शरीर की व्याख्या है उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं बता रही हूँ वो है हमारे शरीर की जो 3 नाड़ियाँ हैं, यानी हमारे चक्रों के बीच को भेदती हुई जो नाड़ी जाती है वो फर्स्ट नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। ये सभी चक्रों को भेदती हुई बीच सेंटर से जाती है। जब ये बीच सेंटर से जाती है तो हम इसी के द्वारा आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है जो सतोगुण से परिपूर्ण होती है, यानी जो सतोगुण है, हमारे शरीर के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण इन 3 नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं। कैसे होते हैं? मध्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे सभी चक्रों को भेदती हुई ये सहस्त्रार पर आती है। सुषुम्ना नाड़ी, इसमें सतोगुण स्थापित होता है। जो सतोगुण है वो क्या करता है, हमारे आध्यात्म को जागृत करता है। हमें इसी मध्य नाड़ी में सदैव अपने जो आध्यात्म को है, तो इसी नाड़ी के द्वारा हमें अपना आध्यात्म जानना होता है। यानी हमारा प्रयास यही होता है कि हमारा शरीर जो अनबैलेंस्ड हो जाता है तो इस मध्य नाड़ी स्थापित रहे। इसके लिए हम जब अपना योगा अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू जब हम योग का प्रयास करते हैं, योग के लिए बैठते हैं डे टू डे, तब क्या होता है, ये आध्यात्म हमारे सभी चक्रों को भेजता हुआ ऊपर की तरफ आता है। तो इस नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये आध्यात्म ऊपर की तरफ आता है और हमारे सहस्त्रार को भेदता है। इसके बाद है जो ये साइड में आती है हमारी जो है पिंगला नाड़ी। अब ये पिंगला नाड़ी क्या कार्य करती है? पिंगला नाड़ी हमारे जो राइट साइड के जितने भी पार्ट है, यानी हमारा जो राइट साइड का भाग है, इस राइट साइड को कंट्रोल करती है। ये पिंगला नाड़ी क्या करती है, यदि हम इस तरफ जाते